वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और MP अली गिलानी नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI दरखास्तों पर फैसला जो महफूज किया था वो सुनाते हुए दरखास्तों को खारिज कर दिया। अदालत ने DEC को अली गिलानी और दीगर पर करप्ट प्रैक्टिस पर शिकायत दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस से मुतालिक हकायक ठीक पेश नहीं किए गए। 20 समातें हुई, 12 बार केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। केस का फैसला 1 महीना भी महफूज नहीं रहा। फर्रुख हबीब, मलिका बुखारी, कमल शोजब और आलिया हमजा ने दरख्वास्तें दायर की थी। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई न करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। जस्टिस शुजात अली खान की रुखसत के बायस समाअत ना हो सकी। दरख्वास्त पर समाअत 6 मई को होगी। हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हमजा शहबाज ने हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट हलफ से मुताल्लिक अहकामात जारी कर चुकी है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। गवर्नर पंजाब एक बार फिर अदालती हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। अदालत हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे। लाहौर हाई कोर्ट हलफ लेने के लिए वक्त और जगह का भी तयन करे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इशारा दे दिया। कहा, हम संजीदगी से आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। ये भी कहा, ईद आ रही है, बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। सूबे में अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार गवर्नर पंजाब होंगे। में कोई गवर्नमेंट नहीं है, गली गली में आग लगे, गली गली में कत्ल गारत हो, गली गली में खून बहे, ये इनकी मंशा है। आगे ईद आ रही है, गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्या गवर्नर पंजाब देंगे? अगर कोई वाकया हुआ जिम्मेदारी गवर्नर पंजाब पे होगी। आइन के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया। हम संजीदगी से आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जा रहे हैं। रेडी आर्टिकल 6 के तहत गवर्नर पंजाब के खिलाफ वफाकी हुकूमत पर्चा भी दर्ज करने जा रही है और रेफरेंस भी दायर करने जा रही है। आप आ जाएं और बता दें कि आइन में कहाँ गुंजाइश है। आप पूरे सूबे को मफलूज करके रख दें और अपनी मनमानी करते हुए कोर्ट के ऑर्डर्स को पैरों तले रोन दें। और जो खत लिखा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, हम अदालतों की नहीं मानते, तो कल को एक आम पाकिस्तानी वो लाहौर हाई कोर्ट की ऑर्डर क्यों मानेगा? तो ये मुल्क कैसे चलेगा? सेशन कोर्ट लाहौर में हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें कहा गया है कि पंजाब असम्बली में हंगामा राई का मुकदमा पहले से दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत परवेज़ इलाही की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म दे। परवेज़ इलाही थाने में पेश भी नहीं हुए। दरख्वास्त पर डायरी नंबर नहीं लगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा कासिम सूरी पर शाहजैन बुकटी के गार्ड्स का हमला। कासिम सूरी कहते हैं, बदमाश और लुटेरे अब सरकारी गाड़ियों में दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों पर हमले कर रहे हैं। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद का कहना है, वीडियो के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त की जाएगी। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा कासिम सूरी पर शाहजैन बुकटी के गार्ड्स का हमला। कोहिसार के रेस्टोरेंट में सहरी के लिए बैठे PTI रहनुमाओं को देखते ही हमला कर दिया। हमला शाहजैन बुकटी के भाई और रुकने बलोचिस्तान असेंबली बहराम बुकटी की हिदायत पर किया गया। हमला आवर मैरियट इस्लामाबाद समेत दीगर होटलों में PTI रहनुमाओं को तलाश करते रहे। कोहिसार के रेस्टोरेंट में PTI रहनुमाओं को देखते ही हमला कर दिया। कासिम सूरी कहते हैं, सरकारी गाड़ियों में हमला आवर आए जिन्हें रेस्टोरेंट में मौजूद फैमिलीज और वेटर्स ने मार भगाया। ये समझते हैं कि ये इस तरह करेंगे, ये सारे बदमाशों की हुकूमत आ चुकी है। सरकारी गाड़ियों में आके दंदानाते फिर रहे हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ। जो दूसरी टेबल्स पे भी बैठे थे उन्होंने इनको मारा है और इनको भगाया, गाड़ियों तक भाग के आखिर गए हैं। इस मौके पर रेस्टोरेंट में मौजूद आवाम ने PTI जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने कहा, वीडियो के जरिए मुल्ज़िमान की शनाख्त की जाएगी। पुलिस ने कासिम सूरी का बयान कलम बंद कर लिया।
कासिम सूरी ने अस्पताल पहुंचकर मेडिकल भी कराया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कासिम सूरी पर शाहजैन बुगटी के गार्ड्स के हमले की मजम्मत की है। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कासिम सूरी पर हमला बदमाश वुज़रा का घटियापन जाहिर करता है। इनकी गुंडागर्दी हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। हैरान हूँ कि बुगटी के गार्ड्स को इस्लामाबाद पुलिस की मोबाइल में असलहा दिखाकर घूमने की इजाज़त क्यों दी गई। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी कहती हैं शाहजैन बुगटी और एहसान मज़ारी के गुंडे सूरी पर हमलावर हुए। साजिश से मुसल्लत हुकूमत के क्राइम मिनिस्टर के वुज़रा का यही तर्ज अमल है। आवाम की जानिब से गुंडों को सूरी के दिफा से वाज़ेह पैगाम मिलना चाहिए। आवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। आवाम का ये गुस्सा कातिल राना सनाउल्लाह के लिए एक वाज़ेह तंबी होनी चाहिए। तारीख साए आवाम के जहनों से यह हकीकत महव नहीं कर सकते। मॉडल टाउन के कातिलों को अमरीकी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार सौंपा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़द के हमरा 2 मरतबा हाज़िरी दी। उन्होंने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी पहुँचे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ख्वाजा आसिफ, शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावड़ और मौलाना असद महमूद और दीगर ने भी रियाजुल जन्ना में नमाज़ें अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी। और मुल्क भर में रमज़ान की ताक रातों में गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रही। शदीद गर्मी में 16-16 घंटे बिजली गायब रही। शहरी दुहाई देने लगे। हुकूमत आ बैठी है ये हमारे लिए सिंध में तो बुरी हालत करके रखी हुई। इतना जलील मुआवजा वालों ने किया हुआ है कि बिजली आ ही नहीं रही। अच्छा तो नया पाकिस्तान ही था, बिजली भी थी और गैस भी थी। लौट आया पुराना पाकिस्तान। मुल्क भर में बिजली का संगीन बहरान, गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग, आवाम बिलबिला उठे। रोशनी का शहर रोशनी से महरूम रहा। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली गायब रही। शेडिंग जो है कंटिन्यू चल रही है 8-10 घंटे। ये हल है ही नहीं, हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत आ बैठी है ये हमारे लिए सिंध में तो बुरी हालत करके रखी हुई बाप डालों ने। लाहौर में शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को का सिस्टम ओवरलोड होने से कई ग्रिड स्टेशंस बंद, जबकि बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। फैसलाबाद, सियालकोट, टोबा टैक्सिंग, हवेली लखा, शिकारपुर और जैकबाबाद में लोग गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। इतना जलील मुआवजा वालों ने किया हुआ है कि बिजली आ ही नहीं रही। ये इससे पे अच्छा तो नया पाकिस्तान ही था। यहाँ पे बिजली भी थी और गैस भी थी, पानी भी था। इनसे ये नई गवर्नमेंट आई है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तमाम गर्मी की जड़ी है ना बहुत खजल खुआर हो रही है। मीरपुर आजाद कश्मीर के देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। कुड्डू थर्मल के 600 मेगावाट के 5 यूनिट फनी खराबी से ट्रिप कर गए। फनी खराबी के बायस ब्रेकर में धमाके के बाद आग लग गई। सिब्बी शिकारपुर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। कुड्डू थर्मल पावर हाउस में हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ये कहते हैं कि अगले 10 दिन में लोड शेयरिंग के मामलात हल हो जाएंगे। ईंधन की अदम दस्तयाबी और टेक्निकल मुरम्मत की वजह से लोड शेयरिंग हो रही है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म पर है। बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग हो रही है। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5739 मेगावाट की बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी है। RLNG फर्नेस ऑयल कोयले की अदम दस्तयाबी है। फौरी तौर पर ईंधन दस्तयाब हो जाए 5739 मेगावाट ये बिजली बन सकती है। 2156 मेगावाट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुहैया नहीं है। ईंधन की अदम दस्तयाबी और जो टेक्निकल जो मेंटेनेंस का स्केड्यूल है, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरवाजे पर है। इस लोड शेडिंग में अगले 10 दिन में बहुत हद तक हमें ये तवक्को है कि कमी आ जाएगी। शिबली फराज का वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर लिखा कि तवानाई के वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान की बागडोर अनाड़ियों और नालायकों के हाथ आ गई है। करप्ट तो थे ही, अल्लाह हम पर रहम करे। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की बाबरकत साअतों में बनी गाला इस्लामाबाद में शब दुआ का खुसूसी एहतमाम।
پروقار محفل میں چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی شرکت۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے خصوصی دعا سے پہلے شب قدر کی فضیلت بیان کی۔ مقدس رات اللہ سے رحمتیں طلب کرنے کی بابرکت ساعتوں میں بنی گالہ اسلام آباد میں شب دعا کا اہتمام پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے کیا گیا۔ نجم شیراز نے بھی دلکش آواز میں خوبصورت کلام پیش کیا۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے خصوصی دعا سے پہلے شب قدر کی فضیلت پر بیان پیش کیا۔ ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواڈول ہے، اللہ کرے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر بھی بڑی تعداد میں عوام نے جمع ہو کر بڑی اسکرین پر مرکزی تقریب براہ راست دیکھی۔ گجرانوالہ میں بھی بڑی اسکرین نصب کی گئی اور بڑی تعداد میں شہری دعا میں شریک ہوئے۔ سکھر کے انصاف ہاؤس ملٹری روڈ پر بھی شب دعا کی تقریب بڑی اسکرین پر دکھائی گئی۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی بڑی اسکرینز لگا کر عوام کی بڑی تعداد نے شب دعا کی تقریب براہ راست دیکھی اور دعا میں شریک ہوئے۔ ہم سب کو پاکستان کے لیے علامہ اقبال کے خواب کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو کوئی عام ملک نہیں بننا تھا، ہمیں ریاست مدینہ کے اصولوں پر ایک عظیم قوم بننا تھا۔ قوم اپنے نظریے کو کھو بیٹھتی ہے، وہ قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت کی رات میں میں سب سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا کریں پاکستان کے لیے۔ عظیم قوم نے کھڑا ہونا تھا مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ وہ ریاست نے بنیاد رکھی تھی دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن، تو یہ پاکستان کو اس اصولوں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے۔ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہماری یہ زنجیریں جو ہمیں زمین پہ رکھتی ہیں، یہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھتے وہ زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں۔ ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے پتلے بٹھائے ہیں۔ سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں۔ کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہیں جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ امریکی مراسلے کے مندرجات کی عدالتی کمیشن سے تحقیقات کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا صدر عارف الوی کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ بات کریں گے اسی پر ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دھمکی امیز مراسلے کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط تحریر کریں گے۔ دونوں اہم ریاستی شخصیات سے امریکہ سے پاکستانی سفیر کے مراسلے اور اس کے مندرجات کی روشنی میں اب تک کی کارروائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باضابطہ ملاقات میں ہمارے سفیر کو دی جانے والی دھمکی شرمناک اور سفارتی آداب کے یکسر منافی تھی، ایسا کہنا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مہذب دنیا میں ایسے تکبرانہ طرز عمل اور سفارتی بد اخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قوم کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ حکومت کے دفاع اور حصول سے بالاتر فریضہ ہے، لہذا مقامی غداروں نے قوم کو سامراج کے چنگل میں جکڑنے کی جو کوشش کی ہے اس پر خط تحریر کرنے کی ایک کوشش ہے، جس میں صدر مملکت سے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کارروائی کے بارے میں درخواست کی جائے گی۔ شکریہ عبدالقادر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی اور اینکر ارشد شریف کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر مناللہ نے سماعت کی۔ فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا ارشد شریف یہاں موجود ہیں، عدالت کی مداخلت کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے۔ شاہ خالد اس متعلق مزید بتائیں گے، بتائیے شاہ خالد۔ دیکھیں، صحافی و اینکر ارشد شریف کو ہراساں کرنے کے خلاف آج کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر مناللہ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ فیصل چودھری جو کہ ارشد شریف کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ارشد شریف یہاں پہ موجود ہے، کورٹ کی مداخلت کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالت پر کسی کے لیے یہاں پہ سب کے لیے موجود ہے، عدالتیں رات 3 بجے بھی کھلے گی، لیکن بشرط یہ کہ آئین یا پسے ہوئے طبقے سے متعلق ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں کھلے گی، کسی کو آئینی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتی، 2019 کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پٹیشنر نے دستخط نہیں کیے تھے اور عدالت نے پٹیشن سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے ایک نہیں عدالتی اوقات کار کے بعد بہت سی درخواستیں جو ہے یہ سنی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر رات کو 3 بجے کوئی ارشد شریف کو اٹھائے تو کیا عدالت کیس نہ سنے؟
चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह पैगाम दिया कि आइन के खिलाफ इकदाम की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपको मालूम है दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज की गई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह के लिए आला तरीन फोरम है, जबकि बुनियादी हुकूक के लिए अदालत खुलेगी, इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और इनसे कोई बात छुपे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा थी, लेकिन अदालत ने इसे पिटीशन को रात ताखीर से भी सुनती है। साथ में उन्होंने कहा कि अदालत किसी के प्रेशर में नहीं आती और ना ही आएगी। उनका ये कहना था कि इस अदालत ने ना कभी सोशल मीडिया देखा और ना कभी इसकी परवाह की। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हमने हल्फ लिया है जिसको रोजाना पढ़ते हैं। उनका ये कहना था कि 1960 से जिन लोगों से जमीनें ली गई आज तक पैसे भी ना दिए गए हैं। उनका ये कहना था कि अदालत ने इनसे मुतालिक भी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह पैगाम दिया, आइन के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। जब उनसे वकील ने इस्तफसार किया कि क्या आपके मसले का हल हो गया है, जिस पर वकील का कहना था कि कॉल आई कि बोइंग 777 की स्टोरी पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुझे पिटीशन फाइल करने का कहा था, जो मैंने दायर की। वकील का यह कहना था कि अरशद शरीफ ने बताया कि रात 1:30 बजे घर के बाहर सादा कपड़ों में लोग थे, जबकि ईद आ रही है, इन दिनों में वकील से राब्ता भी मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि अगर ईद के दिनों में भी कुछ हुआ तो अदालत खुली रहेगी। FIA हुक्काम जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को बताया कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंक्वायरी नहीं की, हमने इससे मुतालिक तहरीरी वजाहत भी जारी कर दी है। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इल्जाम इतना ही लगाना है जो हजम हो जाए, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत जो है 12 मई तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया शाह खालिद। अरशद शरीफ हक और सच की आवाज़ हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अरशद शरीफ के साथ जो हुआ उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और हक व सच का साथ देने वाले दीगर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरीफ साहब जो इस वक्त हक और सच की एक आवाज़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसका मैं समझता हूँ उसके ऊपर जो हरकत की गई है वो बड़ी काबिल मजम्मत है। उसके साथ साथ साबिर शाकिर साहब के ऊपर मोहित पीरजादा और 7 और जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर इस तरह की हरकत जो है वो की गई है। इसको मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मजम्मत करनी चाहिए और इसको किसी सूरत भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इस तरह से जो जर्नलिस्ट हैं उनको दबाएं। ARY और अरशद शरीफ के खिलाफ जो एक्शन किया जा रहा है उसकी मजम्मत करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा यह शरीफ ख़ानदान का वतीरा है। करता हूँ कि ARY के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हैं ये नहायत ही गलत और ये इनकी घबराहट की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। शरीफों को 6 दफ़ा इक़्तिदार मिला, ये 7वीं दफ़ा इक़्तिदार में जो ही आए तो उन्होंने अपना असल चेहरा सामने पेश कर दिया कौम को। सहाफ़ी रहनुमाओं ने अरशद शरीफ को हिरासा करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मज़हर अब्बास कहते हैं अरशद शरीफ से किसी को इख्तलाफ है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। लाला असद पठान ने कहा कि अरशद शरीफ को हिरासा करना मीडिया का गला घोंटने की कोशिश है। हिरासा करने की हर कोशिश की मजम्मत करता हूँ। अरशद शरीफ से इख्तलाफ हो सकता है, उनके राय से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी खबरों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिसको इख्तलाफ है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। इस तरह के FIA हो या दीगर इदारे हों उनको इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है काबिल मजम्मत है। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो हुक्मरान पहले अपोजिशन में होते हैं तो वो उस वक्त आज़ादी सहाफ़त का रोना रो रहे होते हैं और सहाफ़ियों के साथ आज़ादी मार्च और आज़ादियों के हवाले से जो तहरीक चल रही होती है उसमें वो हिस्सा बन रहे होते हैं। यही प्रॉब्लम है कि हमारे जब भी हुक्मरान जो भी इक़्तिदार में आते हैं वो सबसे पहला वार जो करते हैं वो सहाफ़त पर करते हैं, मीडिया के इदारों का गला घोंटने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे इसके साथ अदालत भी जाएंगे। किसी सियासी जमात को ये हक है कि किसी TV चैनल की पॉलिसी के साथ इख्तलाफ करे, किसी एंकर के तबसरे से इख्तलाफ करे, लेकिन किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो बेसरोपा इल्जामात लगाए और फिर उसका जीना मुश्किल कर दे। सिंध काबीना में एक बार फिर रद्द बदल का फैसला, एक वजीर और 2 मुशीरों को फारिग किया जा सकता है। बात करेंगे इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो से। अरबाब चांडियो, आगाह कीजिए। जी वीशान, सिंध काबीना में एक बार फिर रद्द बदल का फैसला किया जाए और बताया जा रहा है कि ईद के बाद सिंध काबीना के एक वजीर और 2 मुशीरों को फारिग कर दिया जाएगा। उन्हें ये आगाह भी कर दिया गया है कि ईद के बाद आप वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे और बताया जा रहा है कि अगर MQM से मामला तय पा गए
और MQM ने सिंध काबीना में आने के लिए रजामंदी दिखाई, तो फिर सिंध काबीना में जो फारिग होने वाले लोग हैं उनकी जगह MQM के जो अराकीन असेंबली है उन्हें सिंध काबीना का हिस्सा बना दिया जाएगा। जराये ने बताया कि जिस सूबाई वजीर को फारिग करने के लिए कहा गया है, बहरहाल उसका ताल्लुक सखर डिवीजन से है और जिन 2 मुशीरों को फारिग की का इम्कान है उनका ताल्लुक जिला बदीन से बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इन अराकीन को आगाह कर दिया गया है। शुक्रिया अरबाब चांडियो। वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। पहले 9 माह में तरसीलात ज़र 17.1% इजाफे से $23 अरब रिकॉर्ड की गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम शदीद गर्म, मुल्क के दीगर इलाके भी गर्मी की लपेट में। दिन 12 बजे से पहले ही दादू और सिब्बी में सबसे ज़्यादा पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया। फैसलाबाद, भावलपुर, जैकबाबाद में 41, नवाबशाह और हैदराबाद में 40, मुल्तान और रहीम यार खान में 39, लाहौर 38 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।